नमस्कार दोस्तों, बिरजूस स्टडी पॉइंट में एक बार फिर आपका बेहद स्वागत है। दोस्तों, भारतीय संविधान के अत्यंत महत्वपूर्ण संभावित प्रश्नों की हम लोग सीरीज़ कर रहे हैं। बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज़ है और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट है। सबसे जो अच्छी बात है दोस्तों, आपको टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक का बेहतरीन प्रश्न छाँट छाँट के मिल रहा है। और देखिए, ये पार्ट 17 है दोस्तों। इससे पहले हम लोगों ने 16 पार्ट कर लिया है। यदि आपने इन सभी को नहीं देखा हो, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक कवर किया गया है। तो नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ से जाकर इसका लिंक ज़रूर ले लीजिए और इसको ज़रूर देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी का लिंक पड़ा है, आप वहाँ से जाकर इसको ज़रूर देख लीजिए, या आप बिरजूस स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। और सभी वीडियोज़ के आपको लिंक वहाँ पर मिल जाएंगे, तो इन सभी को ज़रूर देख लीजिए। आज पार्ट 17 हम लोग कर रहे हैं। उच्च न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि बिरजूस स्टडी पॉइंट को अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक मित्रों तक पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 18, 21, 25, 28। उम्मीद है आप लोगों ने इसका सही जवाब जरूर कर लिया होगा। राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 25। ऑप्शन नंबर सी, 25। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? आपको बताना है संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय लक्षद्वीप में है, या चंडीगढ़ में है, दिल्ली में है, या पुडुचेरी में है। तो उच्च न्यायालय कहाँ पर है, किस संघ शासित क्षेत्र में? तो आपको पता है दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। दिल्ली में दोस्तों हाई कोर्ट है, अपना उच्च न्यायालय है, तो दिल्ली हाई कोर्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने एक और, थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं दोस्तों। चलिए, किसके अंतर्गत कलकत्ता, मद्रास और बम्बई के उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे? आपको बताना है। इसका राइट ऑप्शन ए ऑप्शन में दिया है भारत सरकार अधिनियम 1909, बी में दिया है भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861, सी भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1911 और डी में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1865। तो सही जवाब आप लोगों को बताना है दोस्तों। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत 1862 में जो है दोस्तों, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है दोस्तों प्रश्न आपको जरूर अच्छे लग रहे होंगे और सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो एक एक प्रश्न आपके लिए बेहतरीन है, इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करिए। आप लोग शेयर नहीं करते दोस्तों, शेयर जरूर करिए, शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियोज़ को, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों। अंडमान निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से एक का क्षेत्राधिकार है? आंध्र प्रदेश, कोलकाता, मद्रास, उड़ीसा। आपको बताना है अंडमान निकोबार द्वीप जो है किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। चलिए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता। ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता उच्च न्यायालय। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। 5 ये रहा।
पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1916, 1917, 1918 या 1921? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1916। ऑप्शन नंबर ए 1916, पटना उच्च न्यायालय 1916 में बना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ की राजधानी आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है उसको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए, और हो सके तो मुख्यमंत्री का नाम भी आप लोग ज़रूर बताइए। छत्तीसगढ़ की राजधानी और छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कौन मुख्यमंत्री हैं, ये दो चीज़ें आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा। यहाँ हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ है? रायपुर में, बिलासपुर में, भिलाई में, रायगढ़ में। चलिए दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, बिलासपुर में। ऑप्शन नंबर बी, बिलासपुर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा दोस्तों, बेहतरीन प्रश्न है। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? आपको बताना है किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीश सबसे कम है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय या सिक्किम उच्च न्यायालय? चलिए दोस्तों, राइट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम उच्च न्यायालय। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी सिक्किम उच्च न्यायालय इसका सही जवाब हो जाएगा। सबसे कम सिक्किम उच्च न्यायालय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा दोस्तों, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा उच्च न्यायालय है जिसमें न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है। मुंबई उच्च न्यायालय, कोलकाता उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय या फिर इलाहाबाद उच्च न्यायालय? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे ज़्यादा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, भारत के 25 उच्च न्यायालय में किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई? 25 उच्च न्यायालय टोटल हैं भारत में, तो इन 25 में से सबसे बाद में किसकी स्थापना हुई, यही पूछा जा रहा है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, उत्तराखंड उच्च न्यायालय, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय या त्रिपुरा उच्च न्यायालय? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। ठीक है, आंध्र प्रदेश दो भाग में जब से बटा है, 2019 में इसका गठन हुआ था आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का दोस्तों। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों के अपने अलग अलग उच्च न्यायालय हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, वीडियो का मध्य है दोस्तों, तो झूम कर एक बार आप लोग सेशन को शेयर जरूर करिएगा। झूम के एक बार सेशन को शेयर जरूर करिए। आप फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं, अपने इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं, आप ट्विटर पे शेयर करिए, एवरीवेयर जहाँ भी आप जिस भी आप प्लेटफॉर्म यूज करते हो, जो भी प्लेटफॉर्म यूज करते हो, हर जगह इसको शेयर करिए दोस्तों। आप लोग शेयर करने में बहुत कंजूसी करते हैं, शेयर जरूर करिए, ये आप लोगों से निवेदन है हमारा। ठीक है दोस्तों, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो कैसा लगे कमेंट करके इसको भी बता सकते हैं, लाइक कर दीजिए वीडियो को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देख लेते हैं। अब निम्नलिखित में से किस राज्य का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, नागालैंड? तो कौन सा राज्य है जिसका अपना उच्च न्यायालय नहीं है? चलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड। ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। ये रहा,
बेहतरीन प्रश्न। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन है? कोलकाता, मद्रास उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय या फिर मुंबई उच्च न्यायालय? तो सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। ठीक है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा क्या है? 65 वर्ष, 62 वर्ष, 60 वर्ष या फिर 70 वर्ष? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कब सेवानिवृत्त होते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा 62 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 62 वर्ष। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? तो आपको बताना है मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की वेतन कितने होते हैं। 2 लाख और 1.5 लाख, 2 लाख 1,80,000, 2,80,000, 2,50,000 या 2,50,000, 2,25,000। ये मुख्य न्यायाधीश का है, चीफ जस्टिस, और ये अन्य न्यायाधीशों का है दोस्तों। ठीक है, उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस का और अन्य न्यायाधीशों का वेतन क्रम से दिया गया है। तो मुख्य न्यायाधीश का वेतन पहले है और अन्य न्यायाधीशों का वेतन बाद में दिया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 2,50,000 मुख्य न्यायाधीश का वेतन होता है और 2,25,000 ये अन्य न्यायाधीशों का वेतन होता है उच्च न्यायालय के। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर भारित होते हैं? भारत की आकस्मिक निधि पर, भारत की संचित निधि पर, भारत की लोकलेखा निधि पर या संबंधित राज्य की संचित निधि पर? तो किसी राज्य के जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनका जो वेतन होता है, भत्ता होता है, वो कहाँ से दिया जाता है दोस्तों? राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, संबंधित राज्य की संचित निधि से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, संबंधित राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 नंबर का क्वेश्चन ये रहा दोस्तों। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीश की कितनी आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 62 वर्ष। ऊपर हम लोगों ने इसको जरूर देख लिया है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 62 वर्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति, राष्ट्रपति अपनी ओर से, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल या भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति? तो आपको बताना है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है। चलिए दोस्तों राइट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, इसके बाद 3 क्वेश्चन और आपके लिए रहेंगे इस वीडियो में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? ठीक है, ए कदाचार, बी असमर्थता, सी उपर्युक्त दोनों, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों। कदाचार और असमर्थता यही 2 रीजन होते हैं किसी भी न्यायाधीश को हटाने के।
वो चाहे सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या उच्च न्यायालय का, ठीक है, उपर्युक्त दोनों, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। ये रहा बेहतरीन प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस कहाँ की जा सकती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। संसद में, विधानसभा में, लोकसभा में, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएंगे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस कहाँ की जा सकती है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर आप संसद में, विधानसभा में, लोकसभा में कहीं भी बहस नहीं कर सकते, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। 19 नंबर का प्रश्न है, ये रहा बेहतरीन प्रश्न 19 नंबर का। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, राष्ट्रपति। तो आपको बताना है कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं किसके समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। तो हमने आपको बताया था दोस्तों, जो सेंटर में होता है, केंद्र में जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति जो है उनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं, ठीक है। तो राज्यों में कौन दिलाएगा? ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल दिलाएगा, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। केंद्र में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है गोपनीयता, पद और गोपनीयता की, और राज्यों में राज्यपाल दिलाता है, ठीक है। चलिए आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 20। ये रहा बेहतरीन प्रश्न। 2 या अधिक राज्यों या संघीय प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा कानून बनाकर, राज्य के राज्यपाल द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। 2 या अधिक राज्यों के या संघीय प्रदेशों के लिए एक समान उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कौन कर सकता है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, संसद द्वारा कानून बनाकर। बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद द्वारा कानून बनाकर, ठीक है दोस्तों। तो ये महत्वपूर्ण 20 प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग बिरजूस स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, और इन वीडियोज़ को शेयर ज़रूर कर दीजिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी एग्ज़ाम्स के लिए बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न चुनकर आप लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं। तो एकदम आप लोग प्रश्नों को एंजॉय करिए, वीडियोज़ को अधिक से अधिक शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, ताकि सभी इनको पढ़ सकें और बेहतरीन प्रश्न जो है सब सॉल्व कर सके दोस्तों। और बिरजूस स्टडी पॉइंट के टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए। इन सभी का PDF भी आप प्राप्त कर सकते हैं अपने पास। PDF यदि प्राप्त करना हो आपको तो बिरजूस स्टडी पॉइंट के टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ जाइए। इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आप लोग बिरजूस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।